और नाज़रीन, सहाफ़ती बरादरी भी आज इस उम्मीद से थी कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब शायद पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करें और उसको कुछ रोज़ के लिए मौखर करके एक रिकन्सिडरेशन के लिए वापस ये बिल्स भिजवाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बरक्स जब सूरत हाल नजर आई, जिसे बड़ा ही बदकिस्मती और अनफॉर्चुनेट मामला जो है वो करार दिया जा रहा है सहाफ़ती बरादरी की जानिब से, क्या सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दहानी कराई थी? इस पर गुफ्तगू होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के और सेनेटर भी हैं, हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सदर ज़रदारी साहब इस बिल पर फौरी दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी एक रिस्पांस जो नजर आया वो शहरी रहमान साहिबा भी गई और जाके उन्होंने भी मीडिया के तमाम जो पर्सनल थे उनसे गुफ्तगू की। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने सदर साहब से दरख्वास्त की थी और क्या सदर साहब ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि चंद रोज के लिए वो ये मौखर कर देंगे दस्तखत करना? कल दोपहर के बाद मीडिया के दोस्तों ने मौलाना साहब से मुलाकात की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सदर साहब तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाएं और उनको कहें कि साइन न करें। तो फिर रात को मैं मौजूद था, तो रात को मौलाना साहब ने फ़ोन किया था सदर साहब को और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी। जो हमने जो इम्प्रेशन लिया वो यही था कि शायद मामला रुक जाएगा और ये बताया गया था कि नकवी साहब जो है ना वो आ रहे हैं, तो फिर आप उनके साथ बैठ के मामला जो है वो तय कर लीजिएगा। तो फिर इतनी जल्दी में उन्होंने जो ना आज ये मामला जो है उस पर साइन भी कर दिया। हालांकि 14 दिन उनके पास होते हैं, कुछ भी ना करते, कम से कम डिले तो कर सकते थे। और अंडरस्टैंडिंग हमारी यही थी कि रुका रहेगा मामला, और बहरहाल नहीं रोका उन्होंने, उनका ऑप्शन है। अब इस पर और तो क्या कह सकते हैं। ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो है ना उससे हिट हो रहा था और गैर मुनासिब था, उसमें झोल बहुत ज़्यादा थे, मगर इसके बावजूद जो है वो डिसाइड यही किया गया कि इसको साइन कर दिया जाए। आप देखें दूसरे कई ऐसे बिल हैं जो महीनों के हिसाब से रुके रहते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उसमें साइन भी हो जाते हैं, मगर यहाँ पे जो है ना फिर इस बात का कोई भी ख्याल नहीं किया। और हाल ही में कामरान साहब आप लोग ने तो फेस किया है मदरसे बिल को लेकर। जी हाँ, मैं यही उसी का हवाला दे रहा था, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बिटवीन द लाइन मैं यही कह रहा था कि इसमें बाकी चीज़ें तो वो कई महीने तक वो मामला पेंडिंग रहा और अल्टीमेटली फिर उसके ऊपर साइन भी हुआ उस पर। हालांकि पहले 2 मरहलों पे एतराज़ भी लगे और एतराज़ लगने के बाद भी जो है ना फिर मामला सीधा हो गया। तो कामरान साहब, आपको क्या लगता है, जो हुकूमत इस वक्त ये एक्सेप्ट भी कर रही है, तस्लीम कर रही है कि उजलत में, गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो मानते हैं कि उजलत में ये कवानीन इस तरह से ये बिल्स जो है वो पास किए गए हैं और मशावरत करनी चाहिए थी, तो इतनी क्या मजबूरी है इस मौजूदा हुकूमत की कि इस तरह से कवानीन लेकर आए जा रहे हैं और जिससे आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो इस तरह से कदगन लगाई जाए कि कोई भी इस मुल्क में आज़ादी से ना सोच सके ना बोल सके? कानून साजी जितनी भी हो रही है उसमें कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा। एक तरफ वो मानते हैं कि हम जो है ना ये इस तरह से नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ से वो करते हैं। या तो दिलो दिमाग उनके साथ नहीं है या फिर जो है ना वो जो कुछ करते हैं इसके लिए तो मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहा है कि मैं उन मुनासिब अल्फाज में जो है ना उन पर कोई इस तरह की बात कर सकूँ जिससे जो है मेरा मतलब वाज़ेह हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। राइट। कामरान साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपकी जमात की PTI वफ़द से मुलाकात भी हुई और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आपने कहा कि एक मैकेनिज्म भी तरतीब दिया गया है और जो कमेटी बनाई गई है उसमें आप और असद कैसर साहब उसमें शामिल होंगे। क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि JUIFA आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और दीगर अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले इकट्ठे नजर आ सकते हैं? 3 इश्यूज लेके आए थे। 3 इश्यूज में एक तो सिर्फ बताना था उसमें PTI ने कि ये जो है ना उनके मुज़ाकरात में हुआ। दूसरा इशू जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से था। तीसरा ग्रैंड अलायंस के हवाले से था, मगर अभी तक उसके खदोखाल जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। क्या उसकी तस्वीर होगी, क्या उसको किस तरह से जो है ना वो चलाया जाएगा, किन इश्यूज पे चलाया जाएगा। ये तो सारे मानते हैं कि इलेक्शन में भी धांधली हुई थी। इवन जो है ना वो हुकूमती जमातों के लोग भी बाज़ औक़ात ये मानते हैं, भले वो जो है ना वो कैमरे के अंदर हो या कैमरे के सामने हो या कैमरे से पीछे हो, मगर उसका जो है ना किन किन चीज़ों पे हम जो है ना वो इकट्ठे चलना चाहेंगे, चलने का अंदाज क्या होगा, उस पर बहुत सारी वजाहतें अभी तक मतलूब हैं। और वो ऑलरेडी एक इत्तेहाद का हिस्सा है और इत्तेहाद की सरबराह शायद कोयटा में थी, महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहा हूँ, वो भी तशरीफ 2-4 दिन में लाएंगे। तो फिर अगेन जो है ना कोई मीटिंग होगी
پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی معاملہ جو ہے نا کس طرح سے آگے جاتا ہے. کامران صاحب ایک آخری سوال اور یہ مجھے پوچھنے کی آپ اجازت بھی دیجئے. بہت چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب اگرچہ اس جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ صرف اسی صورت میں نظر آ سکتے ہیں بنتے ہوئے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب اس میں نہیں شامل ہوں گے. علی امین گنڈاپور صاحب اگر وزیر اعلیٰ نہ ہو تو مولانا صاحب پھر شاید جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسی بات ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ مولانا صاحب شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے عام طور پہ, اور ہم علی امین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور ہم پی ٹی آئی کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کا جواب بھی اکثر اوقات کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیا جائے. ہاں پھر کبھی کبھی ہم بھی انسان ہیں, ہمارے منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے. تو علی امین صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں خیال ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ میرے لیے جو ہے نا مناسب نہیں ہے کچھ. اور مولانا صاحب بھی اس پہ کوئی ایسی رائے نہیں رکھتے کہ وہ ہوں گے تو ہم ہوں گے, نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ.